आप लोग उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। माई सेल्फ विनय कुमार विन एंड वेलकम टू माय चैनल केम ट्यूब बाय विनय सर। तो आज हम लोग क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के एक्सरसाइज कौन से क्वेश्चन आईएमपी हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, तो उन्हीं क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक्सरसाइज है क्वेश्चन नंबर 3.7, ठीक है। ये भी कई बार बोर्ड में आ चुका है, तो इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, define conductivity and molar conductivity of an electrolyte, discuss their variation with concentration, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, सबसे पहले हम बात करते हैं कंडक्टिविटी का, या फिर कंडक्टिविटी को कप्पा से डिनोट करते हैं कैसे, और उसको कप्पा बोलते हैं। इसको स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन क्या है, देखो, इट इज़ द कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन 1 सेंटीमीटर लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो ये तो इसका डेफिनेशन हुआ। अब बाकी इसका मैथमेटिकली फॉर्म क्या है, ये इन्वर्स ऑफ रेजिस्टिविटी होता है, रेजिस्टिविटी को रो से, तो कप्पा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/रो। तो इस पर न्यूमेरिकल भी आते हैं और इसका एमसीक्यू भी पूछता है, तो साइमन पर मीटर यहाँ पर इसका यूनिट होता है। ओके, नेक्स्ट है वेरिएशन। तो मतलब अगर वेरिएशन की बात करें कंसंट्रेशन के साथ, तो क्या होगा, देखिए, कंडक्टिविटी ऑलवेज डिक्रीज विथ डिक्रीज इन कंसंट्रेशन फॉर बोथ वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। डिक्रीज कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है कि कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन का मतलब क्या होता है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। तो कंसंट्रेशन डिक्रीज क्या होगा, तो इसके प्लेस पे ऑन डाइल्यूशन भी बोल सकता है, ठीक है। डाइल्यूशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ वाटर। तो वाटर किसी सोल्यूशन में जब ऐड करोगे तो उसका कंसंट्रेशन क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। तो अगर आपको डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑप्शन भी दिया हो या ऑन डाइल्यूशन, तो दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। रीज़न यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, रीज़न है बिकॉज नंबर ऑफ आयन पर यूनिट वॉल्यूम दैट कैरी करंट इन सॉल्यूशन डिक्रीजेज विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। तो आपको सीधा से याद रखना, कंडक्टिविटी ऑलवेज क्या होता है, डिक्रीज होगा ऑन डाइल्यूशन, और फिर डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, दोनों के लिए, वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दोनों के लिए। रीजन बिकॉज नंबर ऑफ आयन पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा, वो डिक्रीज होगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर जो है वो है मोलर कंडक्टिविटी का। तो मोलर कंडक्टिविटी का सिंबल क्या, उल्टा वी टाइप का, और एम से डिनोट करते हैं। डेफिनेशन क्या होगा, द कंडक्टिविटी कंडक्टिंग पावर ऑफ एन आयन दैट आर फॉर्म बाय डिजॉल्विंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन सॉल्यूशन, ठीक है। तो सीधा सा सिंपल लैंग्वेज इसको ऐसे बोल सकते हैं कि कंडक्टिंग पावर ऑफ सॉल्यूशन बाय डिजॉल्विंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन सोल्यूशन। ए सोल्यूशन में 1 मोल को इलेक्ट्रोलाइट डिजॉल्व करने से उसकी जितनी भी कंडक्टिविटी होती है उस सोल्यूशन की, उसी को बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी। मोलर दिया मतलब मोल, आप ध्यान रखिएगा। ओके, और इसका निकालने का मैथमेटिकल जो फॉर्मूला है, मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू क्या होता है, कप्पा इंटू 1000 डिवाइड बाई सी। और यहाँ पर जो सी है वो क्या है, मोलैरिटी, ठीक है। मोलैरिटी आपने पढ़ा होगा, क्या होता है, मोल पर लीटर, ठीक है। और इसका यूनिट कई बार बोर्ड में पूछा हुआ है, तो यूनिट क्या है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ओके, वेरिएशन की अगर हम बात करें तो मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज विद डिक्रीज in concentration because total volume of solution containing 1 mole of electrolyte increase on dilution, ठीक है। तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन है। अगर मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगा तो इसका मतलब है कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन जो होगा डिक्रीज हो रहा होगा, ठीक है। इसका ग्राफ याद करिए, मोलर कंडक्टिविटी वर्ड से अंडर रूट कंसंट्रेशन है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ सीधा सा है और वीक इलेक्ट्रोलाइट का कर्व टाइप का आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 मार्क्स में या फिर 3 मार्क्स में आ सकता है। ओके, नेक्स्ट जो अपना न्यूमेरिकल है दैट इज 3.8, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3.8। तो ये न्यूमेरिकल है, फॉर्मूले बेस्ड है, तो ये 2 मार्क्स में आ सकते हैं। क्या लिखा है, द कंडक्टिविटी ऑफ 0.20 मोलर, मोलर के प्लेस पे मोलैरिटी है, मोलैरिटी क्वीन मोल पर लीटर भी दे सकता है सोल्यूशन ऑफ KCl एट 298 केल्विन इज इतना, ठीक है। और कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी। सबसे पहले क्वेश्चन को आप 2 बार पढ़ा करिए कि हमें गिवन क्या है और फाइंड क्या करना है। अगर आपको इतना समझ में आ गया तो फॉर्मूला आपको याद है, तो न्यूमेरिकली केमिस्ट्री के बहुत आसान होते हैं, ठीक है। तो आपको सी यहाँ पर देखिए कंसंट्रेशन दिया है, और ये क्या दिया है, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का मतलब कप्पा की वैल्यू
दे रखा है। तो यहाँ पर देखिए कंसंट्रेशन दिया है, कंडक्टिविटी दिया है और सीधा सा मोलर कंडक्टिविटी निकालने का फार्मूला कप्पा इंटू 1000 डिवाइड बाई कंसंट्रेशन। तो वैल्यू आप पुटअप करोगे तो पूरा सॉल्व होकर आंसर आएगा 124 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3.9, ठीक है, 9th जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। क्या दिया है देखिए, द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिविटी सेल कंटेनिंग 0.001 मोलर KCl सॉल्यूशन एट 298 केल्विन जितना। तो यहाँ पर देखिए ओम दिया है, दैट मीन्स ये रेजिस्टेंस है। व्हाट इज द सेल कांस्टेंट इफ कंडक्टिविटी ऑफ 0.001 मोलर KCl सॉल्यूशन एट 298 केल्विन, आपको ये दिया है। तो आप क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो आपको कंडक्टिविटी दिया है, कप्पा की वैल्यू 0.146 इंटू 10⁻³ साइमन सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर और रेजिस्टेंस क्या दिया है। तो आपको निकालना सेल कांस्टेंट है। सेल कांस्टेंट का फॉर्मूला है क्या है, सेल कांस्टेंट को G स्टार से डिनोट करते हैं, कप्पा इंटू रेजिस्टेंस। सीधा सा आपको कैलकुलेशन करना है। यहाँ से आपका जो आंसर आएगा सेल कांस्टेंट की वैल्यू 0.219 पर सेंटीमीटर। ओके, अगला जो क्वेश्चन है जो IMP है 11 क्वेश्चन, ठीक है। क्या दिया है, द कंडक्टिविटी ऑफ 0.00241 मोलर एस्टिक एसिड इज कितना 7.896 इंटू 10⁻⁵ साइमन्स पर सेंटीमीटर। कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टिविटी इफ। यहाँ पर देखिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एसिटिक एसिड का दिया है 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। एंड व्हाट इज द इट्स डिसोसिएशन कांस्टेंट, दैट मीन्स आपको K भी निकालना है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो आपको कप्पा की वैल्यू दिया है कंडक्टिविटी, ठीक है, 7.896 इंटू 10⁻⁵ साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर। कंसंट्रेशन आपको दिया है यहाँ पर, ठीक है, ये कंसंट्रेशन है। और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एस्टिक एसिड का दिया है। तो आपको सबसे पहले क्या निकालना है, यहाँ पर मोलर कंडक्टिविटी निकाल लीजिए आप। कप्पा की वैल्यू दिया है 1000, आपको ml को क्योंकि कंसंट्रेशन लीटर में चाहिए इसलिए 1000 से डिवाइड किए और यहाँ पे कंसंट्रेशन। तो वैल्यू जब पुटअप करोगे तो आपको जो मोलर कंडक्टिविटी आएगा 32.76 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल आएगा। उसके बाद आपको K निकालने के लिए आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी चाहिए। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने का फॉर्मूला होता है मोलर कंडक्टिविटी डिवाइड बाई लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। तो लिमिटिंग ये आपने निकाल लिया यहाँ से और ये आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया था, अल्फ़ा की वैल्यू 0.084 आ गया, ठीक है। अब आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट अगर निकालना है तो उसका फॉर्मूला आपका C⁴² अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा होता है। तो अल्फ़ा की वैल्यू आप रख दीजिए यहाँ पर, अच्छे से सॉल्व करिए। देखिए न्यूमेरिकल सॉल्व करने का तरीका क्या, आप स्टेप को भी दिखाना पड़ेगा क्योंकि थियोरेटिकल सब्जेक्ट में है तो आपको पूरा स्टेप दिखाना होगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये वैल्यू तैसे रहने दीजिए, इसका पहले आप स्क्वायर कर लीजिए तो यहाँ से ये मिलेगा और 1 माइनस ना करेंगे तो आपको ये चीज़ मिल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आपका ये आ गया तो इसको डिवाइड कर दिए तो आपको फाइनल जो आंसर मिलेगा K की वैल्यू देखिए 1.86 इंटू 10⁻⁵ मोल पर लीटर आ जाएगा। ओके, अगला जो IMP क्वेश्चन है 13 क्वेश्चन, हालांकि ये थ्योरी में तो नहीं बट MCQ में इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं, नीट में भी आते हैं, तो इसको भी आप देख लीजिए। हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म ऑफ फैराडे इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम फ्रॉम मोल्टेन CaCl2। एंड ये आपका पहला क्वेश्चन हुआ। दूसरा 40 ग्राम एल्यूमिनियम फ्रॉम मोल्टेन Al2O3। तो ये आपको करने के लिए पहले तो आपको कैथोड, मेटल हमेशा कहाँ पर मिलते हैं, कैथोड पे। तो पहले आप कैथोड का रिएक्शन, अब जैसे Ca+2 हमें कैसे पता चलेगा Ca पर, यहाँ पे सॉल्ट तो आपको दिया है, इसको अनाइज करोगे Ca पे +2 और 2 क्लोराइड आयन यहाँ से मिलेगा, तो हमें मेटल से मतलब है। तो यहाँ से कैथोड का रिएक्शन लिखे Ca+2 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और यहाँ से Ca सॉलिड बना देगा। अब क्या करना है, देखिए आपको फैराडे निकालना है। तो आप जैसे जो कि देखो कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना होता है 40, तो 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 2 फैराड। देखिए ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है इसको हम बोल सकते हैं चार्ज ऑन 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, और चार्ज ऑन 2 मोल लिखा लोगे तो क्या होगा 2 फैराड हो जाएगा, ठीक है। इसको हम 2 फैराड भी बोल सकते हैं, ठीक है। 2 फैराड कूलम में पूछा होता है, 2 × 1 फैराड की वैल्यू कितनी होती है 96487 कूलम होता है। तो अगर मुझे इसको कूलम में लिखना हो तो मैं क्या लिखता, 2 का बस मल्टीप्लाई कर देना, बट अपने को फैराड में बोला है। तो 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम रिक्वायर्ड 2 फैराड, इसलिए 1 ग्राम में क्या होगा 2 फैराड डिवाइड बाई 40, और इसलिए क्वेश्चन में कितना दिया 20 ग्राम।
तो आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से आंसर आपका 1 फैराड आ जाएगा। ये क्वेश्चन नीट में भी पूछा हुआ है, ठीक है। नीट आई थिंक 2020 में इस तरह एक क्वेश्चन पूछा हुआ, सेम टू सेम 1 फैराड उसका आंसर होगा। और सिमिलरली अगर मैं सेकंड पार्ट की बात करें तो एल्युमिनियम पे कितना +3 चार्ज होता है, 3 इलेक्ट्रॉन लिए एल्युमिनियम यहाँ से सॉलिड बनाया, तो एल्युमिनियम का एटॉमिक मास कितना होता है 27 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम प्रोड्यूस कितना 3 फैराड, 3 इलेक्ट्रॉन मतलब 3 फैराड, इतना सा आप समझो। तो 1 ग्राम से कितना मिलेगा 3 फैराड डिवाइड बाई 27, एंड इसलिए आपको 40 ग्राम पे पूछा है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 4.44 फैराड यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपको आईएमपी कौन से एक्सरसाइज जो क्वेश्चन है आपके बोर्ड के लिए वो मैं आपका नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपको बेनिफिट होता रहे, ठीक है। और अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। ओके, नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है 3.15। ये कई बार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। ये 3 मार्क्स में आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने अगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा होगा तो एग्जाम्पल नंबर आप 3.10 किए होंगे, तो वैसा ही क्वेश्चन ये भी है, ठीक है। देखिए आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कुछ एलिमेंट के एटॉमिक मास याद होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में एटॉमिक मास देगा नहीं। तो आपको जिंक का एटॉमिक मास याद होना चाहिए, आयरन का याद होना चाहिए, सिल्वर का पता होना चाहिए, इसके अलावा निकल का पता होना चाहिए, इसके अलावा कॉपर का पता होना चाहिए, ठीक है। और इतने एलिमेंट का आपको एटॉमिक मास जानना है, ठीक है। तो जिंक का जैसे बात करें 64.5 होता है, आयरन का 56 होता है, सिल्वर का 108 होता है, निकल का 58.7 होता है, कॉपर का 63.5 होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर इस क्वेश्चन करें तो देखिए सॉल्यूशन ऑफ निकल नाइट्रेट इज इलेक्ट्रोलाइट बिटवीन प्लेटिनम इलेक्ट्रोड यूजिंग करंट 5 एम्पियर। तो सबसे पहले आई की वैल्यू दिया, तो आई की वैल्यू हमने लिख लिया आई इक्वल टू 5 एम्पियर। क्वेश्चन न्यूमेरिकल सॉल्व करने का तरीका का आप गिवन भी लिखिए और फाइंड क्या करना है वो भी लिखिए आप, ताकि आपको पता चले कि आपने कैसे सॉल्व करना है, तो आपको आइडिया मिलने लगता है। और टाइम भी देखिए 20 मिनट दिया, टाइम को हमेशा सेकेंड में कन्वर्ट कर लीजिए। तो मिनट यहाँ 20 मिनट दिया, 20 इंटू 60 कितना आ जाएगा 1200 सेकेंड। तो सबसे पहले क्या कर लीजिए आप क्यू निकाल लीजिए, ठीक है। एनसीईआरटी में इसको अलग तरीके से सॉल्व किया, तो मैंने सबसे सिंपल तरीके से इसको समझाने की कोशिश किया है। तो क्यू निकालेंगे और क्यू जो निकालो अगर आईटी करोगे तो वो कूलम में आएगा, हम क्या करेंगे इसको फैराड में ही निकाल लेंगे। तो आईटी डिवाइड बाई 96487, तो 1 फैराड की जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है 96487 इतना कूलम होता है, ठीक है। और अप्रोक्स में अगर आप सीबीएसई से हो तो 96500 कूलम ले लेंगे, ठीक है। और अगर आप गुजरात बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू लेके चलना, क्योंकि आपको कैलकुलेटर बोर्ड में अलाउ है, ओके। तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो इसका जो फैराड में वैल्यू आएगा क्यू का 0.06218 फैराड आएगा, ठीक है। अब आते हैं कैथोड के रिएक्शन पे। तो Ni पे +2 चार्ज हमें कैसे पता चला कि Ni आपको जो दिया है सॉल्ट NiNO3 ट्वाइस दिया है, इसको आयनाइज करोगे तो Ni पे +2 और प्लस यहाँ से 2 नाइट्रेट आयन मिलेगा। तो नेगेटिव से हमें मतलब नहीं, क्योंकि कैथोड पे आपको मेटल का ही पूछा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए निकल का 2 इलेक्ट्रॉन लिया और यहाँ से सॉलिड, तो आपको अमाउंट निकालना है, तो जो भी निकालना होता है तो आप राइट साइड में लिखते हो। तो 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है 2 फैराड ऑफ करंट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 58.7 ग्राम निकल। तो निकल का एटॉमिक मास आपको याद होना चाहिए, इसलिए 1 फैराड पे कितना होगा 58.7 डिवाइड बाई 2 फैराड, और इसलिए कितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास किए थे 0.06218। तो क्या होगा मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ से आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा 1.8249 ग्राम, ओके। सबसे इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है जो कि 5 मार्क्स में या 4 मार्क्स में बन सकता है आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में, तो वो है क्वेश्चन नंबर 16। जितने भी मैंने क्वेश्चन बताए वो आपको अच्छे से प्रिपेयर कर ही लेना है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप हो सबसे पहले आप इन्हीं क्वेश्चन को करिए इस एक्सरसाइज के, उसके बाद बाकी क्वेश्चन बचे तो उसको भी आप कर लीजिए लास्ट तक, ठीक है। तो पहले सबसे पहले इनके तो आपको पता ही होने चाहिए। जैसे 3.16 क्वेश्चन क्या दिया, 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ABC कंटेनिंग सोल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट, सिल्वर नाइट्रेट, कॉपर सल्फेट रिस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड इन सीरीज। जब सीरीज में कोई हम सब कनेक्ट करते हैं तो आपको फिजिक्स में भी पढ़ा है, तो करंट क्या होता है सेम होता है, ठीक है। आगे दिया है द स्टडी करंट ऑफ 1.5 एम्पियर, तो मतलब आई की वैल्यू आपको दे रखा है, ठीक है। was passed through them until the 1.45 ग्राम of silver deposited at cathode cell
बी में क्या था, सिल्वर था। तो अगर हम इतना करंट पास कर रहे हैं तो सिल्वर का कितना अमाउंट है, 1.45 ग्राम डिपॉजिट हो रहा है। देन हाउ लॉन्ग डिड द करंट फ्लो, सबसे पहले क्या निकालना है, टाइम निकालना है। देन कॉपर एंड जिंक का मास भी निकालना है, ठीक है। अब इसके सॉल्यूशन को ध्यान से देखिए। सबसे पहले क्वेश्चन में आई दिया था तो हमने लिख लिया आई इक्वल टू 1.5 एम्पियर। अब आपको सबसे पहला काम क्या है, क्यू निकालोगे। क्यू निकालेंगे क्योंकि यहाँ से क्यू इक्वल टू क्या होता है, आई टी होता है। तो आई क्वेश्चन में तो दिया ही, अगर आपने क्यू निकाल लिया तो टाइम तो यहाँ से निकाल ही लेंगे। और टाइम निकालने के लिए इसीलिए आपको यहाँ पर सिल्वर का अमाउंट दे दिया कितना डिपॉजिट होगा। तो पहले बी अकॉर्डिंग टू रिएक्शन इन बी सेल में क्या होगा, सिल्वर पे +1 चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ से सिल्वर मेटल में जाके डिपॉजिट हो कैथोड पे। सबसे पहले आप इनिशियल देखिए, सिल्वर का एटॉमिक मास कितना होता है, 108। हमें क्यू निकालना है, कूलम में निकालना है। तो 108 ग्राम ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड बाई 96487 कूलम, 1 फैराड। मैंने पहले ही बताया था कि 1 फैराड का मतलब क्या होता है, 1 फैराड का मतलब 1 × 96487 कूलम होता है। तो हम 1 फैराड लिखे तो 1 कूलम लिखे, बातें किए तो हम क्यों निकाल रहे हैं, कूलम में। तो वही वैल्यू यहाँ पे रखा, इसलिए 1 ग्राम अगर होगा तो कितना डिपॉजिट होगा, तो 96487 डिवाइड बाई इसका सिल्वर का एटॉमिक मास, और इसलिए कितना डिपॉजिट दिया है क्वेश्चन में, 1.45 ग्राम। तो मल्टीप्लाई कर दे तो यहाँ से आपको क्यू की वैल्यू मिल जाएगा, कितना आया, 1295.43 कूलम आएगा। तो हमें फॉर्मूला क्या पता है, क्यू इक्वल टू आई टी होता है, और टाइम निकाल लेंगे तो क्यू बाई आई आ जाएगा। तो क्यू की वैल्यू यहाँ से हमने लिया 1295.43 डिवाइड बाई 1.5। तो यहाँ से आपका जो टाइम आए वो सेकेंड में है, 863.6, ठीक है। इतना आपका सेकेंड आएगा। इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 864 आएगा, ठीक है। इसको राउंड ऑफ करके अप्रोक्स में लिखेंगे तो 864, और इसको टाइम को या तो ये सेकंड कर दो या फिर टाइम में मिनट में निकालना है तो 60 से डिवाइड कर देंगे तो 14.4 मिनट आएगा। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हुआ जो आपसे पूछा था टाइम। ओके, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम निकालते हैं कि जिंक एंड कॉपर का कितना अमाउंट डिपॉजिट होगा। तो हमें जो क्यू निकाले थे यहाँ से उसी का यूज करेंगे, ठीक है। अब देखो इन सेल ए में क्या होगा, कैथोड का रिएक्शन जिंक +2, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया और जिंक पे डिपॉजिट हुआ जिंक मेटल। तो यहाँ देखिए हमें वेट निकालना है, इसलिए वेट को हम राइट साइड में लिखें। तो 2 फैराड का मतलब 2 × 96487 कूलम रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट 65.4 ग्राम। जिंक का जो एग्जैक्ट एटॉमिक मास होता है 65.4 होता है, तो इसको 65.5 भी आप ले दोगे तो अप्रोक्स आंसर आपका वही आएगा। इसलिए 1 कूलम पास करने पे कितना मास होगा, 65.4 डिवाइड बाई 2 × 96487। ओके, आगे बढ़ें। इसलिए आपको कितना कूलम हमने निकाला था क्यू की वैल्यू 1295.43 कूलम पे, तो आप मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ से जो जिंक मास डिपॉजिट होगा कैथोड पे वो अपना आंसर होगा 0.439 ग्राम। तो ये आपका जिंक का मास डिपॉजिट हुआ, ये आपका आंसर आया। सिमिलरली अगर इन सेल सी में बात करें तो कैथोड का रिएक्शन क्या होगा, Cu+2, 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ से Cu सॉलिड डिपॉजिट हुआ। तो आपके सामने क्वेश्चन ये आ सकता है कि हमें कैसे Cu पे क्या होता है, +1 भी होता है Q+ और +2 भी होता है। तो हमने +2 इसलिए लिया क्योंकि आपको सॉल्ट दिया है क्वेश्चन में कि CuSO4 है, तो इस पर -2 तो इस पर क्या होगा, +2 ही होगा। ओके, तो इसमें भी सिमिलर रिएक्शन, 2 इलेक्ट्रॉन है मतलब 2 फैराड, और 2 फैराड का मतलब 2 × 96487 कूलम रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट। कॉपर का एटॉमिक वेट 63.5 ग्राम, इसलिए 1 कूलम पे कितना होगा, ये हो जाएगा। और इसलिए आपने जो क्यू निकाला था 1295.43 कूलम, तो हम क्या कर देंगे, इससे डिवाइड करके यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दें। तो ये आप सॉल्व करोगे तो आपका जो आंसर बनेगा फाइनल 0.426 ग्राम आएगा, ठीक है। तो ये हमने जितने भी 7 क्वेश्चन डिस्कस किया वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। आपके जो बोर्ड एग्ज़ाम आने वाले हैं, ठीक है, तो प्रिपरेशन अगर आप अभी से करते रहेंगे एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन तो डेफिनेटली आप बोर्ड में भी अच्छा स्कोर करेंगे, और आपके जो भी स्कूल में एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उसके में भी आप अच्छा परफॉर्म करोगे। लास्ट के लिए आप बहुत कुछ मत छोड़िए, क्योंकि लास्ट में बहुत सारा बर्डन आएगा, अदर सब्जेक्ट का भी आएगा। तो जो भी आपके चैप्टर्स चल रहे हों स्कूल में या कोचिंग क्लासेस में, तो आप उसको कंटिन्यूटी बनाए रखिए, तभी आपको अच्छा रिजल्ट बोर्ड में
मिलेगा। और अगर आप कंपटीशन की प्रिपरेशन करें तो भी आप एक्सरसाइज के खासकर केमिस्ट्री के क्वेश्चन तो ज़रूर करिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन कंपटीशन में सेम टू सेम दे देते हैं कंपटीशन में। तो अगर आपने एनसीईआरटी किए हो तो आपको बेनिफिट ही होने वाला है, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के एक्सरसाइज के सॉल्यूशन में। और इसका आप डिस्क्रिप्शन से भी डाउनलोड कर सकते हैं, इसका मैं पीडीएफ उसमें लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।